Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Today our discussion on about bro presentation. This is most important topic about paper point of view. सबसे पहले स्टूडेंट हम इसकी डेफिनेशन करेंगे. ब्रो प्रेजेंटेशन कहते किसको है? इट इज़ द रेयरेस्ट वैरायटी ऑफ सेफेलिक प्रेजेंटेशन. सेफेलिक प्रेजेंटेशन नॉर्मल पोजीशन को कहते हैं जिसमें बेबी की वजाइनल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है. रेयरेस्ट वैरायटी यानी सेफेलिक प्रेजेंटेशन की बहुत कम इस तरह की वैरायटी होती है जिसमें ब्रो प्रेजेंटेशन होता है. ब्रो प्रेजेंटेशन कहते किसको है, ठीक है. वेयर द प्रेजेंटिंग पार्ट इज़ अ ब्रो, ठीक है. सेफेलिक प्रेजेंटेशन में ब्रो अगर जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा तो हम इसको ब्रो प्रेजेंटेशन बोलेंगे, ठीक है. एंड द एटीट्यूड ऑफ द हेड इज शॉर्ट ऑफ दैट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन. इसमें हेड का जो एटीट्यूड है वो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन से शॉर्ट होगा. डिग्री ऑफ एक्सटेंशन आपको पता है कि वो नेसेसिटी होती है टू प्रोड्यूस फेस प्रेजेंटेशन, ओके. डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फेस प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी होती है और ये जो है इसका हेड एटीट्यूड वो उससे शॉर्ट होगा. द हेड लाइन बिटवीन फुल एक्सटेंशन एंड फुल फ्लेक्शन. जो हेड है वो स्टूडेंट फुल फ्लेक्शन और फुल एक्सटेंशन के दरमियान होगा. जिस तरह आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ये एरो शो कर रहे हैं कि फुल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन किसको कहते हैं. इंसिडेंस की बात की जाए तो स्टूडेंट ये जस्ट 1% इन 1000 बेबीज़ में होता है, ठीक है. जब ब्रो प्रेजेंटेशन हो इसकी कॉजेज़ क्या हैं? सेम एज फेस प्रेजेंटेशन. फेस प्रेजेंटेशन की कॉजेज़ आपको पता होनी चाहिए जिसमें सबसे पहली जो कॉज है फेस प्रेजेंटेशन में वो है प्री मेच्योरिटी, ठीक है. प्री मेच्योरिटी यानी बेबी जो है वो मेच्योर नहीं है अच्छे से, लो बर्थ वेट है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है और एनास्फेलिक की वजह से फेस प्रेजेंटेशन होता है. सेम ब्रो प्रेजेंटेशन में भी यही कॉजेज होंगी. द पोजीशन इज कॉमनली अनस्टेबल एंड कन्वर्ट आइदर टू वर्टेक्स और फेस प्रेजेंटेशन, ओके. ये जो पोजीशन है वो अनस्टेबल होती है ब्रो प्रेजेंटेशन और फर्दर ये जो वर्टेक्स और फेस प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ओके. स्टूडेंट इसको डायग्नोस किस तरह करना है? इसको जब हम वजाइनली एग्जामिनेशन करेंगे दैन डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है. एंटीनेटल डायग्नोस में और सोनोग्राफी और रेडियोग्राफी की मदद से इसको हम डायग्नोस करेंगे. नाउ स्टूडेंट इसमें देख लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होगा, ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ लेबर को हमने किस तरह करना है? द डायमीटर ऑफ द एंगेजमेंट इज थ्रू द ऑब्लिक्यू डायमीटर, ओके. हमने जो डायमीटर है स्टूडेंट वो ऑब्लिक्यू लेना है, अंडरस्टैंड. ऑब्लिक्यू डायमीटर हमने लेना है विद द ब्रो एंटीरियर और पोस्टीरियर. इसमें स्टूडेंट एंगेजमेंट ऑफ हेड वो मेंटो वर्टिकल होगी, ठीक है. मेंटो वर्टिकल ही हमने इसका डायमीटर लेना है. देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ लेबर इन द एवरेज साइज बेबी विद नॉर्मल पेल्विक. नॉर्मल पेल्विक में एवरेज साइज बेबी में मैकेनिज्म ऑफ लेबर नहीं शो होगा. द ब्रो डिसेंड अंटिल इट टचेज द पेल्विक फ्लोर, ओके. ब्रो डिसेंड जो है वो तब तक होगा जब तक वो पेल्विक फ्लोर को टच नहीं कर लेता. इंटरनल रोटेशन एंड द डिसेंट ऑकर टिल द रूट ऑफ नोज, ओके. जो इंटरनल रोटेशन है फीटस की और डिसेंट वो रूट ऑफ नोज से स्टार्ट होगी, ठीक है. हिंग अंडर द सिम्फिसिस प्यूबिस, जो कि सिम्फिसिस प्यूबिस के अंदर जो है वो हिंग है, ठीक है, अटैच है. द ब्रो एंड द वर्टिक्स आर डिलीवर बाय फ्लेक्शंस फॉलो बाय द एक्सटेंशन. ब्रो और वर्टिक्स जो है वो डिलीवर होगा सबसे पहले फ्लेक्शन से और देन एक्सटेंशन. देयर इज़ नो मैकेनिज्म इन द पोस्टीरियर ब्रो प्रेजेंटेशन. पोस्टीरियर ब्रो प्रेजेंटेशन में कोई लेबर का मैकेनिज्म नहीं होगा. देन इसको हमने मैनेज किस तरह करना है वो हम देख लेते हैं. पेशेंट्स रेफर टू लेवल 2 केयर एज इन अ फेस प्रेजेंटेशन. जिस तरह हमने फेस प्रेजेंटेशन में इसको मैनेज किया था इसी तरह ब्रो प्रेजेंटेशन में करेंगे. सिजेरियन सेक्शन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द persistent ब्रो प्रेजेंटेशंस व्हेन द fetus इज एवरेज साइज नॉर्मल एंड अलाइव और अदर हाई रिस्क प्रेगनेंसी. अगर स्टूडेंट आपकी चॉइस है ब्रो प्रेजेंटेशन है तो आप नॉर्मल साइज बेबी है, नॉर्मल है और एवरेज है और लाइव है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आप सिजेरियन सेक्शन कर दें, वो आपकी चॉइस है, ठीक है. मैनुअल करेक्शन इज सेल्डम्स डन. मैनुअल करेक्शन आपने मुकम्मल तौर पर इसको दुरुस्त रखना है. इसके अलावा आपने इफ द लेबर्स बिकम ऑब्स्टेटिक, अगर लेबर जो है ऑब्स्टेटिक मीन्स बहुत डिफिकल्टी में है, डिफिकल्ट लेबर्स में है एंड द बेबी इज़ डाइड और बेबी जो है वो डेड हो चुका है, देन आपने क्या करना है? कार्नियोटोमी आपने कर देनी है. कार्नियोटोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द बोन फ्रॉम द स्कल. स्कल की एक बोन का जो पार्ट है वो हम काट देते हैं, सर्जिकल रिमूव कर देते हैं ताकि जो है डिलीवरी इजीली हो जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें.